आज सुनिए कहानी प्रायश्चित के आंसू। रश्मि सुनो, पापा मम्मी आ रहे हैं कल, लगभग 15 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। रोहन ने बेड पर लेटते हुए रश्मि से कहा। अच्छा, कब आ रहे हैं? तो आने दीजिए ना, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, रश्मि ने कहा। सुबह जब रोहन की आंख खुली तो देखा रश्मि पहले से ही उठ गई थी। चाय ले लो, चाय ले लो, रश्मि ने रोहन की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे रश्मि, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और नहा भी ली। हाँ तो तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा ठीक ठाक से कर लूँ। वैसे कितने बजे तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे तो 5 तो बज ही जाएंगे, रोहन ने चाय खत्म करते हुए जवाब दिया। रश्मि, देखना यार, कहीं पिछली बार की तरह ही ना। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा इस बार। रश्मि ने भी कप की चाय खत्म करते हुए रोहन से कहा और उठकर रसोई की तरफ चली गई। नाश्ता करने के बाद रोहन ने रश्मि से पूछा, अरे आज तुम तैयार नहीं हुई, क्या बात है? आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी। थोड़ा लेट निकलूंगी, कुछ काम रह गया है सो करके निकलती हूँ, रश्मि ने लंच बॉक्स थमाते हुए रोहन से कहा। बाय बाय कहकर रोहन बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और रश्मि घर के कामों में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से रोहन के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह की खटपट हुई थी ना, मेरा तो मन ही भर गया है। न जाने अब ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं हमारे। रोहन के पिताजी ने रोहन की मम्मी से कहा। अजी भूल भी जाइए उन बातों को, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी। हम भी तो रश्मि से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव ही आ गया हो। इंसान हर पल कुछ न कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर उसे किस बात की सीख दे दे। रोहन की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में रोहन सबसे बड़ा था और राजन छोटा। रोहन गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और राजन पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। रोहन बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। रश्मि से कोचिंग सेंटर में ही रोहन की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को रोहन ने रश्मि से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई थी। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार रोहन और रश्मि के पास शहर आए तो मन में बड़ी उमंगें थीं, पर 7-8 दिन में ही रश्मि के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए वे लोग। अरे भगवान, उठ भी जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? रोहन के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों रोहन के घर के लिए निकल लिए। घर पहुँचे तो रश्मि घर पर ही थी। जाते ही रश्मि ने दोनों के बड़े प्यार से पैर छुए, अच्छी सी चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी भी किया। पिताजी नहाने चले गए और रश्मि रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में रोहन भी आ गया। फिर सबने बैठकर थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो रश्मि पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। रश्मि ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की भी आदत थी। रश्मि ने उनको जल से भरकर एक लोटा दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का ही तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर रश्मि रोहन के साथ चली गई तो पिताजी ने बड़ी चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी रश्मि करके ही गई थी। स्कूल से आते ही रश्मि फिर से रसोई में घुस गई। शाम को हम दोनों को लेकर रश्मि पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ के बड़े बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था।
रश्मि, रोहन और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम सारा रश्मि ने ही बनाया था। रश्मि ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया। इस खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 15 दिन कैसे गुजरेंगे, कहाँ 20 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब राजन का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और कटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो रश्मि हमारे कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो रश्मि ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 20 दिनों में कभी भी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों उन्हें तिरस्कृत होते हुए भी देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी भी याद आ रही थी कि किस तरह का सुलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। रश्मि की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। रश्मि अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो शायद उसके पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।